बॉलीवुड का एक ऐसा शख्स जो बहुत कुछ डिजर्व करता था। आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि आजकल की बॉलीवुड मूवीज में वो बात नहीं रही जो पहले की मूवीज में हुआ करती थी। खासकर बात करें कॉमेडी मूवीज की, तो कॉमेडी मूवीज का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। फिर चाहे उसमें मूवीज की स्टोरी हो या एक्टर्स की एक्टिंग, पहले जैसी बात ही नहीं रही। लेकिन कुछ समय पहले बॉलीवुड मूवी में एक शख्स था जिसने कॉमेडी मूवी में एक ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन किया था जिसे आज तक कोई भी मैच नहीं कर पाया। हैरान करने वाली बात यह है कि उस शख्स को जितनी लोकप्रियता मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिल पाई। उस ग्रेट पर्सनैलिटी का नाम है नीरज वोरा, जिनका जन्म 22 जनवरी 1963 में हुआ। अचानक तबीयत खराब होने से वो साल 2017 में लगभग 13 महीने तक कोमा में रहे। इसी दौरान हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक से 14 दिसंबर 2017 को 57 की आयु में ही उनका देहांत हो गया। नीरज वोरा को आपने काफी मूवीज में एक्टिंग करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ वो आपको काफी चीजें सोचने पर मजबूर कर देगा। नीरज वोरा ना कि सिर्फ एक एक्टर थे, बल्कि वो एक बेहतरीन स्टोरी एंड डायलॉग राइटर भी थे। साथ ही उन्होंने कुछ मूवीज प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट भी की थी। उन्होंने आज तक जितनी मूवी में स्टोरी लिखी है वो लगभग ब्लॉकबस्टर रही है। आज तक उन मूवीज के टक्कर में बॉलीवुड दोबारा कोई मूवीज बना ही नहीं पाया। पहला नशा, रंगीला, बादशाह, मेला, हेरा फेरी, जोश, खिलाड़ी, चोरी चोरी चुपके चुपके, अजनबी, ये तेरा घर ये मेरा घर, आवारा पागल दीवाना, हंगामा, हलचल, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, फिर हेरा फेरी, चुप चुपके, गोलमाल, भागम भाग, फुल एंड फाइनल, भूल भुलैया। इन सब ब्लॉकबस्टर मूवीज की कहानी नीरज वोरा ने ही लिखी, यानी उनका योगदान बहुत बड़ा था जो बहुत कम लोग जानते हैं। एज एन एक्टर भी उन्होंने काफी मूवीज में एक्ट किया जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जैसे वेलकम बैक, फटा पोस्टर, निकला हीरो, बोल वचन, खट्टा मीठा, मैंने दिल तुझको दिया, तुमसे अच्छा कौन है, कंपनी, ये तेरा घर ये मेरा घर, धड़कन, हर दिल जो प्यार करेगा, जंग, पुकार, मस्त, हेलो ब्रदर, बादशाह, मन, सत्य, दाऊद, विरासत, अकेले हम अकेले तुम, रंगीला, राजू बन गया जेंटलमैन। इतना ही नहीं, एज अ डायरेक्टर उन्होंने रन भोला रन, शॉर्टकट, फैमिली वाला, फिर हेरा फेरी, खिलाड़ी 420 को डायरेक्ट किया है। ये सब खासियत अलग अलग शख्स की नहीं है, बल्कि एक ही शख्स की है, नीरज वोरा। आज बॉलीवुड को साउथ इंडस्ट्री टेक ओवर कर रही है, यानी साउथ मूवीज को ज्यादा पसंद किया जा रहा है एज कम्पेयर टू बॉलीवुड मूवीज। इसका मुख्य कारण तो नीरज वोरा जैसे राइटर का बॉलीवुड में एग्जिस्ट ना करना है। साथ ही ये भी कुछ मुख्य कारण है जो बॉलीवुड को पीछे धकेलते जा रहे हैं। चेंजिंग ट्रेंड्स, बॉलीवुड में समय के साथ प्रेफरेंस और ट्रेंड्स बदलते जा रहे हैं। आजकल की ऑडियंस अलग अलग कंटेंट पर ज्यादा फोकस कर रही है, जैसे कि रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग, सोशल इश्यूज एंड डाइवर्स कैरेक्टर्स। इसीलिए कॉमेडी मूवीज में पुरानी तरह काम नहीं किया जा रहा, जिससे नीरज वोरा जैसे प्रोफिशिएंट कॉमेडी राइटर्स को अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही हैं। डिपेंडेंसी ऑन एस्टेब्लिश्ड नेम्स, बॉलीवुड में आमतौर पर एस्टेब्लिश्ड डायरेक्टर्स, एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स पर ज्यादा भरोसा किया जाता है, जो अपने ट्रस्टेड राइटर्स के साथ ही काम करना पसंद करते हैं। इससे नए और इमर्जिंग राइटर्स को एंट्री करने में मुश्किल होती है, स्पेशली अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड या कनेक्शंस कमजोर है। रीजनल सिनेमाज राइज, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट और एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस के लिए ज्यादा स्पेस है। वहाँ पर नए राइटर्स को अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करने की और ऑडियंस को नए नैरेटिव पेश करने की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इससे साउथ इंडियन सिनेमा की पॉपुलैरिटी और इन्फ्लुएंस बॉलीवुड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बिग बजट, बॉलीवुड में बड़े बजट मूवीज की डिमांड ज्यादा है, जिससे प्रोड्यूसर्स सेफ ऑप्शन और एस्टेब्लिश्ड राइटर्स की तरफ ज्यादा लीन करते हैं। इससे न्यू एंड अपकमिंग राइटर्स को अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, जिससे इंडस्ट्री को फ्रेश एंड इनोवेटिव स्टोरी नहीं मिल पाती। आज भले ही नीरज वोरा को काफी लोग नहीं जानते हों, लेकिन ये बात 100% सच है कि नीरज वोरा जैसे राइटर्स को नजरअंदाज करना ही बॉलीवुड को डाउन कर रहा है। बॉलीवुड में राइटर्स से ज्यादा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स को सम्मान मिलता है। हालांकि राइटर एक मूवी की नींव की तरह होती है, जिसकी स्टोरी अगर थोड़ी भी कमजोर हुई तो मूवी का फ्लॉप होना तय है। और नीरज वोरा जैसे राइटर सक्सेसफुल मूवी राइट करने के बावजूद भी लोकप्रिय नहीं हो पाते। बॉलीवुड में राइटर्स को अहमियत ना मिलने के और भी कारण हैं, जैसे स्टार कल्चर। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में स्टार कल्चर बहुत ज्यादा फेमस है। लोग यूजुअली एक्टर्स को ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि वो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और उनके परफॉर्मेंस से ऑडियंस कनेक्ट करती है। इसी तरह डायरेक्टर्स को भी उनके यूनिक स्टाइल एंड विजन के थ्रू जाना जाता है। मीडिया कवरेज, एक्टर्स और डायरेक्टर्स को मीडिया कवरेज ज्यादा मिलती है। उनकी पर्सनल लाइफ्स, मूवीज की प्रमोशन और पब्लिक अपीयरेंस मीडिया के थ्रू ज्यादा हाईलाइट किए जाते हैं, जो उन्हें पॉपुलर बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी मार्केट डायनेमिक्स इन्फ्लुएंस करते हैं। वो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट से मूवीज बनती हैं। इस वजह से भी लोगों का ध्यान राइटर पर नहीं जाता।
ब्रांड्स अप्रोच। ब्रांड्स भी एक्टर और डायरेक्टर को ज्यादा अप्रोच करते हैं क्योंकि स्क्रीन पर आने से उनकी फेस वैल्यू ऑलरेडी बन चुकी होती है, बट राइटर्स पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। हम ऑडियंस को भी एक बात जरूर समझना चाहिए कि एक सक्सेसफुल मूवी ना कि सिर्फ एक एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर ही डिपेंड करती है, बल्कि पूरी टीम को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। आज नीरज वोरा जैसे और भी कई नाम होंगे जिन्हें कोई नहीं पहचानता। हम ऑडियंस ही बॉलीवुड से स्टार्स को क्रिएट करते हैं, तो क्यों ना जब भी हम कोई ब्लॉकबस्टर मूवी देखें तो सबको बराबर क्रेडिट दें, स्पेशली स्टोरी राइटर को, क्योंकि स्टोरी मूवी की नींव होती है। क्या आपको मालूम था इतनी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज के पीछे नीरज वोरा का कितना बड़ा योगदान था, जिन्हें आज कोई नहीं जानता? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में अपनी राय जरूर दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को दोबारा राइज करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए वयम भारत चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय भारत।